Hello everyone. So today in this lecture we are going to discuss the last parameter of the mechanics, acceleration. In the previous lecture we have discussed velocity, then types of velocity, SI unit of the velocity, dimensional formula, and all the concepts of velocity and numericals based on speed and velocity. So today in this lecture we are going to discuss the last topic, the last parameter of the mechanics, that is acceleration. First we have to define the acceleration. अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजेस होगा. फॉर एग्जांपल हमने बाइक स्टार्ट की. आफ्टर स्टार्टिंग द बाइक हमें जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है वहां तक हमने वेलोसिटी कितनी चेंज की. अब वेलोसिटी एंड स्पीड का डिफरेंस हमें ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी स्पीड की बात करेंगे, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. बट हम अपने घर से फाइनल डेस्टिनेशन तक जब भी स्टार्ट करेंगे अपना मोशन, तब वो वेलोसिटी के टर्म में हम डिफाइन करेंगे, बिकॉज वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा. मोशन को हम डिसाइड नहीं कर सकते. सो अगर आप अपने घर से स्कूल तक पहुंचोगे तो स्कूल तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पूरे जर्नी के अंदर हमारी स्पीड कितनी थी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एवरेज वेलोसिटी. तो स्पीड एंड वेलोसिटी का एक ही डिफरेंस होगा. जब भी डायरेक्शन की बात आएगी हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, और जब भी सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू की बात आएगी तब हम स्पीड को डिफाइन करेंगे. एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. अब इसी वेलोसिटी के अंदर कितने चेंजेस हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. उस टाइम पीरियड के अंदर उस वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, इसके बेसिस पे हम ये नेक्स्ट पैरामीटर एक्सीलरेशन डिस्कस करेंगे. सो एक्सीलरेशन को अगर डिफाइन करें, द रेट ऑफ change of velocity with time is called acceleration. The rate of change of velocity with time is called acceleration. मतलब velocity के अंदर जो changes होगा वो चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम इस पैरामीटर को डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन से. अब इस पैरामीटर से हमें कौन कौन सी चीजें पता चल सकती है. इट टेल्स हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम. टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर कितने जल्दी चेंजेस आ रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमें एक्सीलरेशन से मिलेगी. देन अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर चेंजेस, तो एसआई यूनिट वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. पर टाइम कितना चेंज होगा, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सीलरेशन के लिए. देन अगर ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सीलरेशन के लिए. अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन. कितने टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं? फर्स्ट वन
uniform acceleration. Next one, variable acceleration. Third one, average acceleration. And number 4, instantaneous एक्सेलरेशन. तो ये चार अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे. अब इस चारों टाइप के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. सो फर्स्ट टाइप, नंबर 1, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस होगा वो चेंज हमें इक्वल मिलेगा एवरी टाइम. सो इफ वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल देन वी कैन से द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब जितना चेंज हमें 1 सेकंड के अंदर मिला उतना ही चेंज हमें नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए मिलेगा. सेम चेंज हमें नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए. तो इन एवरी इक्वल टाइम इंटरवल if velocity changes equally then we can say the object or the body has uniform acceleration. So point हम यहां से लिखेंगे, velocity changes equally in equal time interval. Then next one is variable. Variable acceleration. अब वेरिएबल से हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी के अंदर चेंजेस इक्वल नहीं होंगे. सो चेंजेस इन वेलोसिटी अनइक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल. इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंजेस डिफरेंट मिलेंगे. तब हमें उस बॉडी के लिए एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी चेंजेस unequally in equal time interval. Unequally in equal time interval. Then the most important type is average acceleration. अब इस पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें तो सपोज हमें एक टोटल पाथ के लिए दो अलग अलग वेलोसिटी इन 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल, अगर दो अलग अलग टाइम के लिए वेलोसिटी के अंदर चेंजेस हमें डिफरेंट मिले तो हम टोटल पाथ के लिए एवरेज एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. इफ अ बॉडी हैज वेलोसिटी v1 in time t1 and it changes to velocity v2 in time t2. then एक बॉडी के लिए हमने वेलोसिटी v1 डिफाइन किया इन टाइम t1 के लिए एंड दिस वेलोसिटी चेंजेस टू v2 इन टाइम t2. देन अब उस पाथ के लिए हम एवरेज एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. देन एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर
टाइम इंटरवल, तो चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक वेलोसिटी में चेंजेस मिला, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 which is equal to delta v by delta t. This one is the final formula delta v upon delta t. तो ये एक पॉइंट हमें थर्ड पॉइंट याद रखना है. देन द लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करेंगे और हमने डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक प्रॉपर्ली हमने लाइव क्लास के अंदर भी स्टडी किया था. सो जब भी डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम नॉर्मली जो बेसिक फॉर्मूलाज, जो मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूलाज जो है वो सारे फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे. फिजिक्स के अंदर उतने सारे फॉर्मूला को डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके यूजेस, उसको हम कहां पे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के साथ. तो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट द फोर्थ वन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. So now the last type, fourth one, instantaneous acceleration. अब इंस्टेंटेनियस टर्म को हम जब भी डिफाइन करेंगे हम यूज करेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब लिमिट का कंसेप्ट. अगर हमें किसी भी इंस्टेंट के ऊपर कितने वेलोसिटी के अंदर चेंजेस हुए, अगर वो वेलोसिटी का चेंज हमें उस इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट करना होगा, तब हम डिफाइन करेंगे ये फोर्थ टाइप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी v1 टाइम t1 के लिए, देन वेलोसिटी के अंदर चेंजेस करके हमने फाइनल वेलोसिटी बनाई v2 इन टाइम t2. तब हमें एवरेज एक्सीलरेशन मिला v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. अब इस दोनों वेलोसिटी से हमने टोटल कितना पाथ कवर किया, उसी पाथ के अंदर अगर हमें किसी इंस्टेंट के लिए और एक इंस्टेंट के लिए अगर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इसी टाइम को लिमिट करेंगे. सो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हमें उस पॉइंट के ऊपर, उस इंस्टेंट के ऊपर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी. सो instantaneous acceleration at any instant so पहले तो हमने एवरेज एक्सीलरेशन को डिफाइन किया which is equal to डेल्टा v by डेल्टा t. अगर हम इसी वैल्यू के अंदर इसी पाथ के लिए डेल्टा टी को हम लिमिट करते जाए, मतलब कि टाइम की लिमिट के साथ अगर हम टाइम को जीरो तक अप्रोच करें, तब हमें सारे इंस्टेंट के ऊपर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल सकती है. सो डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. सो यहां पे ये एवरेज की साइन नहीं होगी, अब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, अब इसी लिमिट के बाद हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी dv बाय dt. ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए फाइनल वैल्यू, फाइनल फॉर्मूला. अब इसी के अंदर अगर हमने वेलोसिटी के लिए जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू यूज की थी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो हमने वेलोसिटी के लिए dx by dt लिखा था. इसी v को अगर हम यहां पे रिप्लेस करें तो a हमें क्या मिलेगा, d by dt, v के प्लेस पे dx by dt which is equal to d square x by dt square. अब यहां से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होंगे. फर्स्ट, अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तब वेलोसिटी का वन टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव d by dt, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम यूज करें वेलोसिटी का, तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. अगर डिस्प्लेसमेंट का
2 टाइम्स ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर पावर 2, इट मीन्स कि हमने 2 टाइम्स उसका डिफरेंशिएशन किया। इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हमने इसके अंदर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया डिस्प्लेसमेंट का। सो आपको यहां से फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंशिएशन के लिए। अगर डिस्प्लेसमेंट का 1 टाइम डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी का 1 टाइम डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन। बट अगर आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन है, सो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन आपको कितने टाइम्स करना होगा तब जाके हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो पहले डिफरेंशिएशन हम x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तब हमें v मिलेगा। देन उस v का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें a मिलेगा। सो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन से एक्सेलरेशन तक पहुंचना होगा तो आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा। सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यहीं से हमें पता चलेगा कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि हमने x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स किया तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर इसी x का डिफरेंशिएशन हमने 1 टाइम किया dx बाई dt, तब हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम एंट्रेंस के लिए इसी चैप्टर का काइनेमेटिक्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तब आपको और भी डिटेल में इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को आपको कैसे यूज करना है वो हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये एक चीज याद रखनी है कि किसी भी फंक्शन का 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसी फंक्शन का अगर हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करें तो हम उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो अगर x डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तब हमें वेलोसिटी मिलेगी, उसी फंक्शन का सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। सो डिस्प्लेसमेंट टू एक्सेलरेशन 2 टाइम डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी 1 टाइम डिफरेंशिएशन। तो ये भी एक चीज हमें याद रखनी है। तो ये फाइनल फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का a = dv by dt। अब नेक्स्ट हम डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट फटाफट से रिवाइज करेंगे और उसी के बाद इसी सारे टर्म को कैसे न्यूमेरिकल्स में और एमसीक्यू में यूज करना है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो एक्सेलरेशन का अब डिफरेंशिएशन के टर्म में फॉर्मूलाज हम कैसे याद रखेंगे। तो फर्स्ट वन, सपोज हमें x का फंक्शन गिवन है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें वेलोसिटी मिलेगी, उसी वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। सो x से वेलोसिटी मतलब dx by dt, a से मतलब एक्सेलरेशन लाना है हमें वेलोसिटी से, तो ये होगा dv by dt, जिसको हमने लिखा d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर। सो अगर हमें इसी x का हम 2 टाइम डिफरेंशिएशन करें, 2 टाइम्स d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, तब हमें डायरेक्टली मिलेगा एक्सेलरेशन। अगर हम dx बाई dt करें मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन, तब हमें वेलोसिटी मिलेगी। अब ये वाला टर्म हमारा वेलोसिटी के लिए। अगर वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dv by dt, तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये पूरा ट्रायंगल हमें याद रखना है। इसी चीज को हम रिवर्स भी करेंगे जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। जब हमें एक्सेलरेशन दिया गया होगा तब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें मिलेगी वेलोसिटी, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तब हम इसका रिवर्स जो ट्रायंगल होगा वो भी स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 टाइम तब हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 1 टाइम तब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। सो ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन इंडिकेट करेगी, ये ऑरेंज वन 1 टाइम डिफरेंशिएशन,
तो ये इंडिकेशन के साथ पूरा ट्राइंगल आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सेलरेशन के लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड सेकेंड वन नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जब हमने वेलोसिटी के अंदर चेंजेस लाया, वो वेलोसिटी के अंदर चेंज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट मीन्स कि अगर वेलोसिटी इंक्रीजेस with respect to time, then we can say the object has positive acceleration. जब भी velocity increase होगी with respect to time तब positive acceleration, और उसी का रिवर्स जब velocity decrease होगी with respect to time, then we can say the object has negative acceleration। और इसी negative acceleration को हम retardation भी बोलेंगे या फिर डीएक्सेलरेशन। तो ये दोनों टर्म्स हमें याद रखने हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वी कैन से रिटार्डेशन। तो जब भी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से कि रिटार्डेशन होगा। मतलब जब भी हमने बाइक स्टार्ट करी तब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होगी जब हम एक्सेलरेट करेंगे, बट जब भी उसी बाइक को हमारी स्टॉप करना होगा हमें, तब हम उसको ब्रेक अप्लाई करेंगे। जब भी ब्रेक अप्लाई करेंगे तब उसकी वेलोसिटी के अंदर डिक्रीमेंट होगा। तो बाइक का स्टार्ट होना और मोशन स्टार्ट करना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसी बाइक का स्टॉप होना, पार्किंग के अंदर हमने उसको स्टॉप करवाया तब उसका मतलब कि उसने रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेड मोशन की, उसकी वेलोसिटी के अंदर डिक्रीमेंट आया। तो इस टाइप से हम इस पांचों पैरामीटर को यूज करेंगे, और इस 5 पैरामीटर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया जहां पे डिफरेंशिएशन हमने यूज किया, इसी डिफरेंशिएशन के थोड़े एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।